सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। रिया चक्रवर्ती, उनका परिवार, उनके करीबी चौतरफा गिरते जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए राज बाहर आ रहे हैं। सीबीआई, ईडी और एनसीबी के बाद अब रिया चक्रवर्ती के परिवार के खिलाफ एक और जांच एजेंसी ने पड़ताल शुरू की है। यानी 4 केंद्रीय जांच एजेंसियां अपने सवालों के चक्रव्यूह में चक्रवर्ती परिवार को घेरने की तैयारी में जुट गई हैं। इनमें सीबीआई, ईडी और एनसीबी के बाद अब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी सुशांत मामले में अपने एंगल से जांच शुरू की है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के निशाने पर है रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। आरोप है कि रिया के पिता कई फर्जी कंपनियां बना रखे थे और मिलिट्री इंटेलिजेंस अब उन्हीं आरोपों की पड़ताल करेगी कि क्या इंद्रजीत चक्रवर्ती का फर्जी कंपनियों से कोई लेना देना है या फिर नहीं। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और उनके नवी मुंबई के फ्लैट के पते पर सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शौविक के नाम पर 2 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। लेकिन इस फ्लैट में ना तो कोई काज होता है और ना ही किसी कंपनी का दफ्तर चलता है और इसी के तहत अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की जांच भी इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। तो रिया के साथ साथ रिया के पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप ये खबर देख रहे हैं कि अब 4 जांच एजेंसियां रिया से जुड़े हुए सवाल जवाब को और गहरे तरीके से खंगालेंगे, जिसमें दायरा पूरा परिवार और उनके करीबी हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में पहले ही ईडी, सीबीआई और एनसीबी की तफ्तीश जारी थी। वहीं दूसरी तरफ अब मिलिट्री इंटेलिजेंस की जांच भी इस मामले में होगी। न्यूज 18 इंडिया पर आप ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुन रहे हैं। फर्जी कंपनी के मामले में ये जांच शुरू हुई है और साथ ही आपको बता दें कि रिया के पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और इसके तहत उनसे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, मिलिट्री इंटेलिजेंस की जांच शुरू होने का मतलब क्या है? अजी, इस पूरे मामले में देखें तो मिलिट्री इंटेलिजेंस इस वक्त इंद्रजीत चक्रवर्ती के ऊपर शिकंजा कस रही है। कहीं ना कहीं शेल कंपनीज का मामला जो उभर कर सामने आया है, उसके तहत जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती जो है वो आर्मी से जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। ऐसे में कहीं ना कहीं शेल कंपनीज तैयार करने का मामला जो है वो उभर कर सामने आया, जिसके चलते मिलिट्री इंटेलिजेंस की लाइजनिंग विंग जो है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ करने की तैयारी में मिलिट्री इंटेलिजेंस है। कहीं ना कहीं जो उनका नवी मुंबई का पता था, उस नवी मुंबई के पते पे ही सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, इन तीनों के ही नाम पर जो कंपनियां 2 कंपनियां रजिस्टर्ड की गई थी, लेकिन उन 2 कंपनियों का वहां पर कोई भी न तो दफ्तर है, न ही स्टार्टअप है, न ही कोई जो है वहां पे कोई ऑफिशियल काम जो है वो ऑपरेट होता है। ये एक फ्लैट है जो 2011 में इंद्रजीत चक्रवर्ती ने खरीदा हुआ था। लिहाजा इस पते का इस्तेमाल जो है स्टार्टअप कंपनीज के लिए और एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे किया जा रहा था। लिहाजा उसी के मद्देनजर मिलिट्री इंटेलिजेंस जानना चाहती है कि कहीं ना कहीं ये शेल कंपनीज से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है। लिहाजा उसी के मद्देनजर इंद्रजीत चक्रवर्ती से जो है वो पूछताछ करने की और जांच में करने की तैयारी में है। और साथ ही साथ जांच का जो दायरा है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस का इससे भी बढ़ता है, क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और ऐसे में कहीं ना कहीं फौज से जुड़ा हुआ होने की वजह से। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम यहाँ बता रहे हैं कि 4 जांच एजेंसियां अब इस सुशांत मर्डर केस में, खुदकुशी मामले में अब इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि लगातार जो आरोप लग रहे हैं सुशांत के पिता के जरिए, उनके वकील के जरिए, उससे मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है और इस मामले में रिया के परिवार, उनके करीबी मुश्किलों में लगातार फंसते जा रहे हैं। इधर सुशांत केस में रिया का चक्रवर्ती परिवार 3 जांच एजेंसियों के चक्रव्यूह में तो पहले ही फंसा था। अब उसमें एक और जांच एजेंसी जुड़ गई है जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शामिल है। लेकिन उससे पहले इन 3 जांच एजेंसियों की अलग अलग सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। ईडी, सीबीआई और एनसीबी अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। ईडी ने सबसे पहले जांच शुरू की जो पैसों के लेन देन की पड़ताल हो रही है, जबकि सीबीआई 14 जून का सच खंगालने में जुटी है और इसके अलावा एनसीबी रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है और इसके अलावा ईडी रिया और उसके परिवार के बैंक अकाउंट, लॉकर की भी जांच कर रही है। दूसरी तरफ सीबीआई 14 जून के चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है, तो एनसीबी ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी है।
इस मामले में ईडी ने रिया के परिवार के अलावा भी कई लोगों को आरोपी बनाया है। तो सीबीआई ने सुशांत के मैनेजर और कुक से भी पूछताछ की है, जबकि एनसीबी ने इस मामले में रिया समेत 5 लोगों के खिलाफ अलग केस दर्ज कर लिए हैं। और इसी तरह से ईडी के रिया के परिवार से लगातार पूछताछ करने का सिलसिला बरकरार है। तो सीबीआई ने भी रिया के भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी और साथ ही रजत मेवाती पर शिकंजा कसा है। दूसरी तरफ एक्शन में आई है एनसीबी की एक टीम, मुंबई पहुंचकर आरोपियों से पूछताछ की तैयारी में है। और इस जांच में ईडी ने सुशांत के मैनेजर और सीए से भी कई घंटों सवाल जवाब किया है। तो सीबीआई ने कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से कई दौर की पूछताछ की। और इसी बीच एनसीबी ने गोवा में ड्रग्स डीलर आर्या की तलाश तेज कर दी है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने लंबे वक्त के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल रिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और अपने परिवार वालों के लिए जान का खतरा बताते हुए रिया ने मुंबई पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने भी उनके परिवार की हिफाजत के लिए अपना एक कांस्टेबल उनके घर के नीचे तैनात किया। दरअसल गुरुवार को रिया के घर के नीचे यानी आज महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया था और उनका आरोप था कि रिया और उनका परिवार अपने फ्लैट में काला जादू कर रहे थे। गुरुवार को सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने लंबे अरसे के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। रिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपने और अपने परिवार की जान को खतरा बताया। रिया का आरोप है कि घर के बाहर उन्हें लगातार घेर कर धमकाया जा रहा है। रिया ने इस मामले में मुंबई पुलिस से सुरक्षा देने की भी गुहार लगाई। रिया ने अपने अपार्टमेंट के बाहर लगी भीड़ का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। रिया के पोस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने रिया के परिवार वालों की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल को तैनात कर दिया। सोशल मीडिया पर रिया के वीडियो पोस्ट करने से पहले रिया के घर के बाहर कुछ महिलाओं ने हंगामा और प्रदर्शन करने की कोशिश की। कुछ महिलाएं रिया के जुहू वाले घर के नीचे पहुंच गई और रिया की गिरफ्तारी की मांग करने लगी। इन लोगों का आरोप था कि रिया और उनका परिवार ब्लैक मैजिक यानी काला जादू करता था। महिलाओं का दावा था कि रिया के घर पर काम करने वाली मेड से पूछताछ की जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस समय हम प्राइम रोज इमारत में खड़े हैं, फर्स्ट फ्लोर पर रिया का घर है और इस घर में अभी रिया चक्रवर्ती उनके पिता उनके जो पिता हैं वो कुछ देर पहले यहाँ पे आए थे। और जिस तरीके से लोग बकायदा प्राइम रोज सोसाइटी के अंदर घुसकर रिया के खिलाफ और रिया के परिवार वालों के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की है और साफ तौर पे बोला है कि इन लोगों ने काला जादू किया है और ये लोग खूनी हैं। उसको लेकर कुछ महिलाएं आई थी, उन्होंने नारेबाजी यहाँ पे की है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने उन महिलाओं को बाहर निकाल दिया है। एक बार फिर सुशांत सिंह केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे ईडी के दस्तावेजों से रिया के बारे में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ईडी को रिया और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई एक और व्हाट्सएप चैट मिली है, जिसके बाद ये पर्दाफाश हुआ कि सुशांत के घर के मैनेजर सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों से अपना खर्च चला रहे थे। रिया की शौविक और सैमुअल मिरांडा से व्हाट्सएप चैट से ईडी ने यह पर्दाफाश किया। यही नहीं, रिया ने सैमुअल के जरिए सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन नंबर हासिल किया था। दरअसल ईडी ने रिया के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए थे, जिनसे मिली व्हाट्सएप चैट के बाद ही ये सच सामने आया। सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे ईडी और सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर दिन रिया की जिंदगी से जुड़े किसी नए राज से पर्दा हटता जा रहा है। वैसे भी सीबीआई की जांच के चक्रव्यूह में पूरा चक्रवर्ती परिवार शामिल है। पहला नाम खुद रिया चक्रवर्ती का है, जो सुशांत केस में मुख्य आरोपी हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई ने रिया से पूछताछ नहीं की है। दूसरा नाम रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का है। इनसे भी अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। सीबीआई की जांच में चक्रवर्ती परिवार से जुड़ा तीसरा नाम है रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का, जिससे सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को इस केस में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है।
और यही वजह है कि सिद्धार्थ से लगातार 7वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ पिठानी के अलावा सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई अहम जानकारियां उगलवाने में जुटी है। सुशांत को आखिरी बार देखने वाला शख्स उनका कुक नीरज सिंह है, जिससे सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर मौत की वजह तक पहुंचने में जुटी है। सुशांत की मौत के बाद उनकी बहन के साथ दिखने वाले उनके दोस्त संदीप सिंह की भूमिका भी लगातार सवालों के घेरे में है और जल्द ही सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में संदीप सिंह हमेशा संदिग्ध रहा है और संदेह के घेरे में रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कॉल डिटेल्स उसकी सामने आई उसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि संदीप सिंह लगातार एम्बुलेंस के ड्राइवर और उनके मालिक के संपर्क में था। 14 जून को संपर्क में था और साथ ही 16 जून को भी संपर्क में था एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ। साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई पुलिस की जो जांच अधिकारी हैं उनके भी लगातार संपर्क में था संदीप सिंह। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह के ऊपर संदेह लगातार गहराता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री का सच जानने के लिए ईडी, सीबीआई और एनसीबी का शिकंजा रिया और इस केस के आरोपियों पर लगातार कसता जा रहा है। सुशांत के परिवार के साथ उनके फैंस को भी उम्मीद है कि ये तमाम एजेंसियां जल्द ही सुशांत की मौत का सच सामने ले आएंगी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आने के बाद दिल्ली से नारकोटिक्स ब्यूरो की एक स्पेशल टीम मुंबई के लिए पहुंची और इस टीम की अगुवाई डिप्टी डायरेक्टर पीएस मल्होत्रा कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि ड्रग्स के मामलों से जुड़े करीब 20 संदिग्ध लोगों से टीम पूछताछ करने वाली और इसमें रिया से ड्रग्स की बात करने वाला गौरव आर्या, जया साहा, सुवेद लोहिया और एजाज खान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुशांत केस में मामला दर्ज किया है। रिया के ड्रग सर्कल के 7 चेहरे बेनकाब। एनसीबी ने कसा रिया पर शिकंजा। एनसीबी ने किया रिया पर मामला दर्ज। एनडीपीएस के तहत रिया पर मामला दर्ज। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के बाद अब एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा भी रिया चक्रवर्ती पर कसता जा रहा है। चूंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि इस मामले में देर शाम एनसीबी हेडक्वार्टर में एनडीपीएस एक्ट की 22, 27, 28, 29 इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और जाते ही अब मुंबई में एनसीबी की टीम सबसे पहले सभी आरोपियों को सम्मन करेगी और उन्हें एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स के डर्टी गेम में अभी तक 8 चेहरे सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा खुद रिया चक्रवर्ती ही है, जिसके इर्द गिर्द ड्रग्स का यह पूरा डर्टी गेम चल रहा था और अब तक इस डर्टी गेम में रिया के साथ शामिल उसके 7 खिलाड़ी सामने आ चुके हैं। इनमें एक नाम है गौरव आर्या का, जिसे ड्रग डीलर बताया जा रहा है। गौरव की तलाश में गोवा समेत कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ड्रग्स के डर्टी गेम में दूसरा नाम रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का है। आरोप है कि शौविक भी ड्रग्स के धंधे से जुड़ा हुआ था। तीसरा नाम सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा का है। सैमुअल पर ड्रग्स खरीदने और पहुंचाने का आरोप है। चौथा नाम रिया की मैनेजर श्रुति मोदी का है। आरोप है कि वो भी ड्रग्स के इस खेल में शामिल है। पांचवा नाम श्रुति मोदी की दोस्त जया साहा का है। ड्रग्स के इस खेल में जया का नाम रिया की व्हाट्सएप चैट से सामने आया और अब वो भी जांच एजेंसियों के राडार पर है। ड्रग्स के खेल में छठा नाम सिद्धार्थ पिठानी का है, जो सुशांत के साथ ही रहता था और आरोप है कि रिया तक ड्रग्स पहुंचाना सिद्धार्थ की ही जिम्मेदारी थी।
आठवां नाम सुशांत के घर पर काम करने वाले दीपेश सावंत का है। आरोप है कि दीपेश को ड्रग्स लाने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम सौंपा जाता था। आरोप के मुताबिक ये वो 8 चेहरे हैं जो अब एनसीबी के जांच के दायरे में भी आएंगे। यानी रिया के ड्रग्स के डर्टी गेम के मामले में इन तमाम चेहरों से भी पूछताछ की जाएगी। रिया की व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव का नाम सामने आया था वो गोवा में एक होटल चलाता है और एनसीबी गौरव की तलाश में गोवा में छापे मार रही है, लेकिन गौरव का फिलहाल कोई पता नहीं चल पाया है। न्यूज़ 18 की टीम ने गौरव से बात करने की कोशिश की। हमारी टीम की बात गौरव आर्य से तो नहीं हुई, अलबत्ता गौरव के वकील से हमारी बात जरूर हुई, जिनका कहना है कि गौरव का रिया से पिछले 3 साल से कोई मिलना जुलना नहीं रहा है। There is, according to my knowledge, there is no charge against him yet. So I deny all these allegations. I may have known her 3 years back, but I have had no recent contact with her. So beyond March 2017, there has been no contact between me and her. I am available if anyone wants to ask me any question, and if anyone wants me to join any inquiry, any agency. सूत्रों की माने तो रिया के ड्रग सर्कल में गौरव आर्या का नाम आने के बाद अब गोवा पुलिस ने गौरव आर्या और एक्टर कपिल झवेरी के बीच रिश्तों की जांच शुरू कर दी है। दरअसल गोवा क्राइम ब्रांच ने 16 अगस्त को गोवा की एक रेव पार्टी में एक्टर कपिल झवेरी को पकड़ा था, जिसके ऊपर आरोप था कि उसने ही वो पूरी रेव पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस समय गोवा पुलिस ने कपिल झवेरी के अलावा 23 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 3 विदेशी नागरिक भी थे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच ईडी, सीबीआई और एनसीबी यानी 3 एजेंसियां कर रही है। ईडी की जांच में ही ये बात सामने आई थी कि रिया ड्रग्स के डर्टी गेम में शामिल है और जांच एजेंसियों को शक है कि रिया सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स दे रही थी। ड्रग्स दिया जा रहा था उनसे छुपा करके, उनके बिना उनकी जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनको पानी में डाल के ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है। सिर्फ एनसीबी ही नहीं बल्कि सीबीआई भी रिया को पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि रिया सीबीआई की एफआईआर में भी मेन सस्पेक्ट यानी मुख्य आरोपी है। लिहाजा सीबीआई ने रिया से सवालों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। मसलन 8 जून को सुशांत और आपके बीच ऐसा क्या हुआ कि आप उनके घर को छोड़कर चली गईं? सुशांत की मौत यानी 14 जून को आप कहां थी और क्या कर रही थी? यूरोप ट्रिप पर क्या हुआ था? सुशांत किस तरह की दवाइयां ले रहे थे? क्या आपने सुशांत की किसी डॉक्टर से मुलाकात करवाई थी? क्या आपने सुशांत के परिवार को उनकी तबीयत के बारे में बताया था? क्या सुशांत के पैसों से जुड़े सारे फैसले आप कर रही थीं? आपने सुशांत के घर से स्टाफ को नौकरी से क्यों निकाला? सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे कहां गए? आपने डीसीपी बांद्रा को फोन क्यों किया था? ये वो सवाल हैं जिनके मुकम्मल जवाब रिया को देने हैं, क्योंकि रिया के सही जवाब ही सुशांत की मौत का राज खोल सकते हैं। और रिया केस में इस वक्त की सबसे बड़ी है और एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से। इस समय मुंबई के एक बैंक में जहां पर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि बैंक लॉकर को लेकर रिया के पिता से पूछताछ हो रही है और इसी बैंक में रिया के पिता का लॉकर और अकाउंट है और कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस की टीम उन्हें लेकर इस बैंक में पहुंची थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। दरअसल मुंबई के एक बैंक में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, जिनके साथ इंद्रजीत चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर, माना जा रहा है कि बैंक लॉकर को लेकर रिया के पिता से पूछताछ की जा रही है और इसी बैंक में रिया के पिता का लॉकर है और अकाउंट है और कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस की टीम उन्हें लेकर इस बैंक में पहुंची है।
तो बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। रिया के पिता के बैंक लॉकर के बारे में पूछताछ के संबंध में ईडी की टीम से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस बाबत बैंक लेकर पहुंचाया गया है। मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, उनको मुहैया की गई है सुरक्षा, उनके साथ वो पहुंचे हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती। और इस बैंक की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जो आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, जहां पर मुंबई के एक बैंक में ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। पूछताछ हो रही है इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया के पिता से, और उनके साथ मुंबई के पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें दिए गए हैं। यह कहा जा रहा है कि इसी बैंक में रिया के पिता का लॉकर है और अकाउंट है, और कुछ देर पहले ही मुंबई पुलिस की टीम उन्हें लेकर इस बैंक में पहुंची है। तो न्यूज 18 इंडिया पर सुशांत केस की अब तक की सबसे बड़ी खबर, चक्रव्यूह में किस तरह से चक्रवर्ती परिवार है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर ईडी से पूछताछ के संबंध में आ रही थी, ये तस्वीरें उस बैंक की दिखा रहे हैं जहां पर पहुंचे हैं ईडी के अधिकारी। साथ ही जानकारी है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती भी यहां पर मौजूद हैं। वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, जिनसे इन्वेस्टिगेशन आज ईडी को करनी थी, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको सुरक्षा दी जाए मुंबई पुलिस की टीम के जरिए। वो टीम के साथ पहुंचे हैं और इस वक्त बैठे हुए कुछ अपने फोन में टटोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है मुंबई के वापोला इलाके के एक्सिस बैंक में। मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ कि आखिर इंद्रजीत चक्रवर्ती कहाँ पर बैठे हुए हैं। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इंद्रजीत चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं, और यहाँ उन्हें इसलिए लाया गया है क्योंकि जानकारी मिली है ईडी को कि इंद्रजीत चक्रवर्ती का इसी बैंक की शाखा में जो है लॉकर है, और उसी की जांच करने के लिए ईडी की जो टीम है उन्हें लेकर यहाँ पहुंची है। हालांकि यहाँ तक उन्हें लाने के लिए काफी तमाशा हुआ उनके घर पर जब मुंबई पुलिस की टीम पहुंची थी, और इंद्रजीत चक्रवर्ती ने शिकायत की थी कि मीडिया के लोगों का काफी जमावड़ा है, जिसके चलते उन्हें उनके परिवार की जान को खतरा है। और ऐसे में मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें उनके घर से निकाला गया और फिर यहाँ पर एक्सिस बैंक के इसी ब्रांच में लाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो आरोप लगाए थे कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से विड्रॉ हुए हैं, उसी के बाद जो है ईडी इस पूरे केस में आई थी और लगातार रिया और उनके परिवार से पूछताछ की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे उस बैंक की जहां पर मौजूद है रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। जानकारी है कि वही बैंक है जहां पर लॉकर है इंद्रजीत चक्रवर्ती का और उनका अकाउंट है, और जो 15 करोड़ का हेरफेर का आरोप उन पर लगा है, इस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। और इधर सुशांत केस में जैसे जैसे ईडी और सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए राज से पर्दा हटता जा रहा है। हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की जांच के चक्रव्यूह में पूरा चक्रवर्ती परिवार इस वक्त शामिल है, जिसमें पहला नाम है खुद रिया चक्रवर्ती का, जो सुशांत केस में मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने अब तक रिया से पूछताछ नहीं की है। दूसरा नाम रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का है, जिनसे इस वक्त एक बैंक के भीतर इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। इनसे भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई थी। सीबीआई की जांच में चक्रवर्ती परिवार से जुड़ा तीसरा नाम है शोभिक चक्रवर्ती का, जिसने सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को इस केस में सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है, और यही वजह है कि पिठानी से लगातार 7वें दिन सीबीआई की पूछताछ जारी है। पिठानी के अलावा सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई अहम जानकारियां उगलवाने में जुटी है, और सुशांत को आखिरी बार देखने वाला शख्स उनका कुक नीरज सिंह है, जिससे सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर मौत की वजह तक पहुंचने में लगी हुई है। सुशांत की मौत के बाद उनकी बहन के साथ दिखने वाले उनके दोस्त संदीप सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और जल्द ही सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर सकती है। रिया की ड्रग कंपनी का भंडाफोड़। रिया की नई चैट से खुला राज। सुशांत को धोखे से दिए ड्रग्स।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक ऐसा केस बन गया है जो हिंदी सिनेमा के उजले पर्दे के पीछे की काली दुनिया का स्याह सच सामने ला रहा है। जब मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, तब महाराष्ट्र सरकार का दावा था कि लोग रस्सी को सांप बनाने की कहानियां गढ़ रहे हैं। लेकिन जब से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, तो एक के बाद एक हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। ये वो लिखित और पुख्ता सबूत हैं जो बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती नशे के काले कारोबार से जुड़ी थी और उन ड्रग्स को अपने दोस्तों को मुहैया कराती थी जिन पर पाबंदी लगी हुई है। रिया की जो नई चैट सामने आई है, उसमें वो गौरव आर्या नाम के ड्रग डीलर से बात कर रही है। इस बातचीत में 2 तरह के ड्रग्स का जिक्र है। अगर तुम हाई ड्रग की बात कर रहे हो तो मैंने ज्यादा नहीं ली, एक बार LSD और एक बार MDMA। तुम्हारे पास MD है? खत्म हो गया। मंगवा सकते हो। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग्स के एंगल आने के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने भी इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्रग तस्कर गौरव आर्या की तलाश एनसीबी के अधिकारी गोवा में कर रहे हैं और जगह जगह गोवा में छापेमारी भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग तस्कर गौरव आर्या को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। अब रिया की ये दूसरी चैट देखिए जिसमें वो सैमुअल मिरांडा से बात कर रही है। इस चैट में सीधे सीधे ड्रग्स खरीदने की बात हो रही है। क्या तुम दीपेश को 17,000 दे सकती हो? वीड के 2 बैग खरीदे हैं, एक हमारे लिए और एक उसके लिए। वो ट्रांसफर कर देगा। वो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है, और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो वो पूरे चेन को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, पीछे का चेन, फिर आगे का चेन देखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ जाता था, कौन कौन और लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो जब इस्तेमाल करने वाले लोगों का नाम जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि और भी कौन कौन सप्लायर थे, क्योंकि हर कोई एक सप्लायर तो रखता नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती और सुशांत का दोस्त है। फिलहाल इस केस से जुड़े लोगों पर एनसीबी का फंदा कसता जा रहा है। ईडी का दावा है कि मामले की जांच में ड्रग्स का ये एंगल किसी और से नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के फोन से मिला है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट की गई कुछ व्हाट्सएप चैट मिली हैं जिसमें रिया ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। रिया के फोन से 25 नवंबर 2019 की एक व्हाट्सएप चैट मिली है। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत के साथ मुंबई के वाटरस्टोन होटल में रुकी थी। इस चैट में जया साहा, जो कि श्रुति मोदी की दोस्त है, रिया को लिखती हैं कि मैंने उससे श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा है, उम्मीद है मददगार होगा। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम ब्रो, उम्मीद है ये मददगार होगा। चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। मुझे खुशी है कि तुमने ये भेजा। क्या इससे कोई मदद मिली? हाँ, उसे कुछ हद तक शांत कर दिया है, लेकिन दिन में एक बार ही। मैं CBD ऑयल भी वाटरस्टोन भेज रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे ऑफिस का लड़का वाटरस्टोन पहुँच गया है। सुशांत का परिवार पहले से रिया पर आरोप लगाता रहा है कि रिया सुशांत को लंबे वक्त से ड्रग्स दे रही थी और अब चैट से भी इसी तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है और परिवार की मांग है कि रिया को गिरफ्तार किया जाए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने भी इस केस में रिया और उसके साथियों को घेरा है। रिया और उसके गैंग ने महीनों तक सुशांत को ड्रग्स दिए, उसका पैसा लूटा और परिवार को पास नहीं आने दिया। 8 जून की रात मेरे भाई के घर से गई और एक IT टीम ने भाई की डिवाइस से डेटा गायब कर दिया और उसी रात दिशा की मौत भी हुई। सुशांत